नमस्कार, मैं हूं ऋषिकेश कुमार। आज आपको डोर टू डोर न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी विधानसभा से दिखा रहा हूं। दरअसल जनकपुरी एक ऐसा 70 विधानसभा सीट में एक ऐसी सीट है जहां पर ज़्यादातर पॉश कॉलोनी है और झुग्गी वोटरों की तादाद बिल्कुल न के बराबर है। 2 बार से राजेश ऋषि 2015-2020 में यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का खतरा भांपते हुए आम आदमी पार्टी ने जो 20 विधायकों का टिकट काटा, उनमें एक जनकपुरी के राजेश ऋषि का टिकट काटा और उनके बदले यहां के मौजूदा जो काउंसलर हैं प्रवीण कुमार, उनको अपना उम्मीदवार बनाया। दूसरी तरफ आशीष सूद जो कई बार से जगदीश मुखी के बाद ये भारतीय जनता पार्टी से चुनावी मैदान में है। तो आम लोगों के बीच में आप लोग यहीं रहते हैं? मैं यही रहता हूँ जी। क्या नाम हुआ आपका? नरेश चौहान। चौहान जी, जनकपुरी में सब लोग वीवीआईपी ज्यादा लोग रहते हैं नहीं? पहले सारे वही रहते हैं जी। तो झुग्गी वोटर यहाँ कम है? झुग्गी वोटर कम है सारे। तो जहाँ झुग्गी वोटर, लेकिन फिर भी यहाँ से ये भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जी का पोस्टर भी ज्यादा दिख रहा है। जबरदस्ती लगा दीजिए, वैसे माहौल तो इस बार बीजेपी का है। अच्छा, हाँ जी। तो आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया। राजेश ऋषि 2 बार विधायक थे। एंटी इनकम्बेंसी जब काम नहीं करोगे तो बदलेंगे ना जी। 10 साल से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। पानी गंदा आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है, आप देख रहे हैं, सारे फुटपाथ वगैरह टूटा हुआ है। जनकपुरी में लोग कहते हैं कि क्या विकास? सब विकास तो पहले मुखी जी के द्वारा किया गया था। जगदीश मुखी जी? हाँ जी, उनके द्वारा किया गया था विकास। फिर भी वो 15 में हार गए। और देखिए तब वो हारे थे, लेकिन उसके बाद से कोई विकास कार्य नहीं हुआ। सब रुका हुआ है, विकास कार्य ठप है। अच्छा, पानी गंदा पानी की सप्लाई है, घर घर में गंदे पानी की सप्लाई होती है। तो आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट बदल दिया है उसका कोई असर होगा? असर क्या है, इस बार लहरी भी दिल्ली में बीजेपी की है। अच्छा, हाँ जी। शुक्रिया चौहान साहब। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वो इलाके हैं, वीवीआईपी इलाके हैं, और यहाँ पे जो अपर मिडिल क्लास के वोटर हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ लोगों से बात करूँ। क्या सर दिल्ली का चुनावी माहौल है? दिल्ली का चुनावी माहौल बहुत क्लियर हो चुका है। अब तो भारतीय जनता पार्टी इस बारी मेजॉरिटी ले जाएगी। हर बार तो ये तो आशीष सूद जी 3 बार से तो लड़ रहे हैं सर। 15, 20, 13 में जगदीश मुखी जी लड़े थे। देखो, जगदीश मुखी जी तो हमेशा जीते रहे। हाँ, खाली एक ही बारी झाड़ू की जब वो थी, हवा थी, तो तभी वो हार गए थे। मगर वो हार तो नहीं मानते हम। मुखी जी ने जो जनकपुरी में बनाया, जो किया है, वो आज तक कोई न कर सकेगा, न मैं सोच भी नहीं सकता। और ये आम आदमी पार्टी ने जो कैंडिडेट बदल दिया है उसका कुछ? आम आदमी कैंडिडेट के बारे में तो ये मालूम चल रहा है कि उसने खाली इतनी करप्शन करी है कि हर लेंटर से पैसा खाया है। और इतना पैसा, और टिकट का भी मालूम चल रहा है कि ऋषि की टिकट काटी गई क्योंकि ऋषि ने उतने पैसे नहीं दे पाया। करोड़ों में टिकटें बिकती है, तो करोड़ों में टिकटें बेचेंगे तो फिर कमाएंगे भी तो, है ना। हम लोग न्यूज़ 24 से हैं सर, और आपकी कॉलोनी में आए इसलिए कि इस बार दिल्ली के लोग और दिल्ली के जो बाहर के लोग हैं, वो जो नहीं जानते हैं दिल्ली को, तो वो पूछ रहे हैं कि दिल्ली के जो वीवीआईपी इलाके के लोग हैं तो उनकी पसंद क्या है। बिजली, पानी, सड़क, जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनसे तो इन लोगों को थोड़ा क्लास ऊपर है, तो लोगों को लगता है कि इनके मुद्दे भी कुछ और होंगे और चुनावी गणित भी कुछ और होगा। तो आप लोगों के लिए क्या चुनावी चर्चा है? देखो जी, आम पब्लिक के लिए तो जैसे आपने बोला, पानी, बिजली, ये सड़कों का काम, ये सारा बढ़िया होना चाहिए। बाकी जो चुनावी दौर चल रहा है, ये तो अब समय तय करेगा जी कौन सी सरकार आएगी। नहीं, लोग कह रहे हैं कि 15 और 20 जैसी लहर थी कि जगदीश मुखी जिस इलाके से 5 बार विधानसभा में विधायक रहे, मंत्री रहे, वो 15 के लहर में हार गए। 67 सीटें, फिर 62 सीटें। तो इस बार भी लोग कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का खतरा, अरविंद केजरीवाल का गुड गवर्नेंस का जो वादा था वो कमज़ोर पड़ा है, मजबूत हुआ है, या फिर उनके वोटरों का भरोसा अभी भी उन पर कायम है? नहीं, देखिए, एक जो एजुकेटेड फैमिलीज हैं जी, उनका भरोसा थोड़ा सा जरूर कम हुआ है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। बट जो एक थोड़े से मजदूर श्रेणी के जो बंदे हैं, उनका भरोसा अभी भी बहुत ज़्यादा कायम है। अच्छा। तो इसलिए ये जो अभी वोटिंग जो 5 फरवरी को होनी है इलेक्शंस, इसका टक्कर तो ज़बरदस्त ही होगी जी। जहाँ तक रही जगदीश मुखी जी की बात, जगदीश मुखी ने ही जनकपुरी को संवारा है जी। ठीक है ना जी। वो तो क्योंकि वो 79 से ही इसी पॉलिटिक्स में है,
उसके बाद वो गवर्नर बन जनकपुरी के का विकास जनकपुरी का विकास जो किया है वो बीजेपी मुखी साहब ने ही किया है। लोग कहते हैं ना कि दिल्ली में खास करके कि आप बीजेपी के समर्थक हैं और आपकी बेटी, आपकी पत्नी, जो महिलाएं हैं वो हाँ जी, हाँ जी। अपने पति के खिलाफ वोट कर देती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर में सारे के सारे एक ही पार्टी की तरफ है। वो 5 तारीख को हम जाके दिखाएंगे हम किस तरफ है। अभी हम आपको बता नहीं सकते। हाँ। सुविधाएं जब मिलेंगी, जो पार्टी देने में सक्षम होगी, हाँ, उसी की साइड झुकाव होगा। ये एक पब्लिक का राइट है। जी पब्लिक इस समय चाहे मैं हूँ, चाहे बॉबी हूँ, चाहे नरेश चौहान हूँ, हाँ आपको कोई भी ये नहीं बताएगा कि वो वोट किसको देंगे। देखिए जी, हम नहीं मतलब हम चाहे ये हम लोग पूछते हम भी हैं। विकास की तरफ जाने की कोशिश कर रहे विकास की तरफ हैं। जो हम विकास बुनियादी चाहते सुविधाएं देंगे, हम हैं। उसकी जो साइड जो जाएंगे। सुविधाएं इस समय प्रोवाइड करेगा जी सरकार उसी की बनेगी। मैडम एक सेकेंड। अरे नहीं, मैं तो हम लोग सिर्फ ऐसे ही कॉमन मैन के बीच में आम लोगों के पास ज़्यादा बात करते हैं, तो इन लोगों को देख के तो नहीं बात करिए। हम लोग तो ऐसे ही पूछ रहे हैं कि 10 साल दिल्ली में लोग, नेता और पत्रकार आपके सामने जब वोटिंग का समय होता है तभी आते हैं, तो हम लोगों ने पूछा कि 10 साल यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार रही, तो आप लोगों की राय क्या है? बिजली, पानी, कूड़ा, लॉ एंड ऑर्डर। देखिए, आम आदमी पार्टी ने काम तो करा है ना। जो भी है एक लोअर लेवल से लेकर अपर लेवल तक जो भी फैसिलिटी तो दी है, बट हर चीज़ अगर फ्री में मिलने लगे तो वो डाइजेस्ट नहीं होती है सम टाइम। और कुछ ज़्यादा ही फ्री उस चक्कर में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं, है ना। फिर एकदम से हाथ खींच लेते हैं कि हाँ अब ये फ्री नहीं है, अब इसमें चार्जेस कटेंगे, तो वो भी गलत है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ठीक है, सेंटर में है, अगर यहाँ आ गई तो आई डोंट नो बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि मोदी का नाम है। मेन उनका कौन सा करेक्टर है, क्या वो अपना रोल प्ले कर पाएंगे उस तरीके से जिस तरीके से दिल्ली को ज़रूरत है। आप भाई साहब इधर ही रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं सर? C4F में क्या करते हैं आप? मैं काम करता हूँ, अपना बिजनेस है। अच्छा, तो हम लोग तो ऐसे ही पार्क में देखा कि जनकपुरी तो बड़ा वीवीआईपी इलाका है, हाँ हाँ तो हाँ। हमने पूछा कि क्या चुनाव का चर्चा है, क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का देखो, गंदे पानी और सीवर का ही है जो दिल्ली में बुरा हाल किया। ना पानी है, सीवर चौक पड़ा है, अच्छा, उस पे ही है मुद्दा जी। फ्री पे तो मुद्दा नहीं है कुछ भी। फ्री की तो रेवड़ियाँ बांट रखी हैं लोगों ने। सरकार की एंटी इनकम्बेंसी है वो। हाँ।